हाँ जी, आ रही है सभी को आवाज? यस यस सर। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, कोई बताएगा मेरे को व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ जी, क्या समझते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस से? यस मोनिका? हाँ जी, बताइए, कुछ भी बताओ जो भी आपको पता हो। यस, नो आइडिया? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है कि ये वो टर्म्स हैं जो आप ही से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि मान लो आप कोई ट्रेड, कोई बिजनेस, कोई भी चीज मान लो, ठीक है, कि लेट अस सपोज कि आपने कोई, आपके पास आप एक बिजनेस रन करते हो और आपने मान लो कोई चीज है, कोई भी एक आइटम है, ठीक है, वो आपने मान लो 1000 रुपीज में बाय करी। ठीक है, 1000 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी है। ठीक, आपने क्या करा, उसको आगे 1200 रुपीज में सेल कर दिया। मतलब क्या है कि 1000 रुपीज में आपने उस चीज को खरीदा है, ये क्या होगी आपकी कॉस्ट प्राइस, कि जितने की आपको वो चीज पड़ी है। ठीक है, कि 1000 रुपए की वो चीज आपने खरीदी है। ठीक है, आपने क्या करा, उसको खरीदा 1000 रुपए में, बट उसको सेल कितने में करा, 1200 में। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 1000 रुपए में आपने खरीदी और 1200 रुपए में आपने बेच दी। मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है तो ऑब्वियसली यहां से आप देख सकते हो ना कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपीज का, कि 200 रुपए से आपने उसको बेच दिया। ठीक है, 200 रुपए ज्यादा लगाकर, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 200 रुपीज का। मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हो तो आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट। ठीक है, कि अगर सेलिंग प्राइस आपका बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मान लो यही 1000 रुपए की चीज अगर आपने 900 में सेल करी, ठीक है, कि सपोज कर लो कि ये 1000 रुपए आपने वो चीज खरीदी बट 900 में वो आपको बेचनी पड़ी, तो इस केस में क्या है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा आपका लॉस, कि मतलब जितने भी रुपीज आएंगे उतने का आपको लॉस होगा। अगर आपने 1000 रुपए में खरीदी लेकिन 900 में आपने सेल करी, तो मतलब आपको क्या हो गया, 100 रुपीज का लॉस हो गया। लेकिन दूसरे केस में आपने 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी है, 1200 रुपए में उसको बेच दिया, तो मतलब 200 रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। गॉट इट? हाँ जी, यस, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको समझ आ गया। उसके बाद इसकी प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालने को आए, यानी कि प्रॉफिट या फिर गेन परसेंट, ठीक है, कि परसेंट निकालने को आए, तो सिंपल क्या करते हैं, प्रॉफिट या गेन परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कि आपको अगर परसेंटेज, जैसे वही 1000 रुपीज था आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस था आपका 1200 रुपए का, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 माइनस 1000 यानी कि
200 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपको ये तो अमाउंट है ना कि 200 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर आपसे पूछा कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, आपको परसेंटेज आपसे अगर पूछी है, तब क्या करोगे आप, जो भी प्रॉफिट हुआ है 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 1000 इंटू 100। तो अब जितनी परसेंटेज आएगी, यानी कि इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, कितना आता है 20। तो ये 20 क्या है, परसेंटेज है। आइदर देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा होगा, या तो आपसे अमाउंट पूछा होगा कि कितना रुपीस का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या फिर आपसे क्या पूछा होगा कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट या कितने परसेंट का आपको लॉस हुआ है। तो ये 20 क्या है, 20% इज योर प्रॉफिट परसेंटेज एंड व्हाट इज 200 इज योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉफिट या गेन परसेंट। सेम इसी तरह से आपका आता है लॉस परसेंटेज। ठीक है, कि लॉस की अगर परसेंटेज निकालनी है आपने, तो ये भी कैसे आएगा, लॉस यानी कि लॉस परसेंटेज मतलब लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल देते हो, आप लॉस परसेंटेज। गॉट इट? हाँ जी, यस हाँ जी मोनिका, क्लियर है? Yes, sir. देखो किसी का कोई डाउट है तो आप इन बिटवीन पूछ सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और क्लियर हो चुका है अगर आपको, तो आप बोल सकते हो कि सर यस सर क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपका कंसेप्ट हुआ क्लियर या नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है आपको, देखो कई बार आपको गेन परसेंटेज, या आपने जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, या गेन परसेंट का, मैं क्वेश्चन की टाइप्स बता रहा हूँ कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आपको आता होगा, आपको फॉर्मूला भी आता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे स्टेटमेंट में। तो कंफ्यूज होने से बचने के लिए आपका जो बेस है, वो जो कंसेप्ट है, वो आपका टोटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अगर प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट अभी आपने लिखा कि क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपने, क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आपको मान लो प्रॉफिट परसेंटेज दे दी, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, और आपसे पूछा कि क्या सेलिंग प्राइस होगा इस कॉस्ट परसेंटेज पे कि उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। देखो क्वेश्चन सेम वही है, फॉर्मूला भी वही है, कंसेप्ट भी वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, कि जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो वे ही चेंज कर दी उसने। करना आपने वैसा ही है। अगर आप वो स्टेटमेंट समझ गए जो एग्जामिनर कहना चाहता है, अगर वो आप समझ गए, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। बट एग्जामिनर अब क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा कि इस कॉस्ट प्राइस पर आपको इतने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट की परसेंटेज भी गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, और आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सिंपल, फॉर्मूला तो वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, तो जो भी चीज मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर? वैसे ही आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है, वैसे ही लॉस परसेंटेज में भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यस, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो नेक्स्ट करें। देखो
क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहें तो आपको इजीली जो है वो समझ आएगा, है ना। क्वेश्चन एक, आपको बोला है कि अ वेंडर सेल एप्पल्स एट 10 4 रुपीज़ 1, ठीक है, कि जो वेंडर है वो 10 सेब बेच रहा है एट रुपीज़ 1। क्या बोला है कि 10 एप्पल्स एट रुपीज़ 1, ठीक है, गेनिंग 40%, और गेन कितना कर रहा है 40%। हाउ मैनी एप्पल डिड ही बाय 4 रुपीज़ 1, कि उसने 1 रुपए में कितने एप्पल खरीदे होंगे, ठीक है, सो दैट कि उसको 40% का गेन हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो समझो क्या गिवन है और क्या निकालना है। आपको नंबर ऑफ एप्पल निकालने हैं जो उसने खरीदे हैं, आपने अमाउंट नहीं निकालना है, आपने नंबर ऑफ एप्पल निकालने हैं जो उसने खरीदे हैं, ठीक है। और 10 एप्पल्स, ठीक है, 10 एप्पल्स को वो सेल करके 1 रुपया, मतलब 1 रुपए में वो 10 एप्पल सेल कर रहा है, जिससे उसको 40% का गेन हो रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि उसने 1 रुपए में कितने एप्पल खरीदे होंगे। चलो करो एक बार कोशिश, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, गेन परसेंट आपको गिवन है, गेन परसेंट का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। और आपको बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल वो आपको गिवन है एट रुपीज़ 1, तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। गेन आपको 40% दिया है, ठीक है। आपको बोला है कि 10 एप्पल आपने सेल करे 1 रुपीज़ में, सॉरी आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, और आपको गेन परसेंटेज भी गिवन है, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, सीपी की वैल्यू निकल जाएगी। जो एक टर्म आपको जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है इस फॉर्मूला में, वो आप इजीली निकाल लोगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, बताइए, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने इसमें और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेनी है। गेन आपका कितना है 40, ठीक है, 40 डाल दो, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। अब यहां से आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स कितनी आएगी आपकी, ₹5/7, ठीक है। अब देखो क्या आया, 10 एप्पल की कीमत अगर ₹5/7 है तो एक एप्पल की कीमत मतलब 1 रुपए में कितने एप्पल आएंगे। तो आपने क्या करना है कि 1 रुपए में आपके कितने आएंगे, ₹1 विल यील्ड 2, अगर 10 एप्पल की कीमत 5/7 रुपीज है तो 1 रुपए में कितने एप्पल आएंगे, जस्ट आपने क्या कर देना है 10/5/7 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 7/5, तो किसके इक्वल आएगा ये 14। मतलब कि ₹5/7 में 10 एप्पल आ रहे हैं तो 1 रुपए में कितने आ गए 10/5/7 यानी कि 14 एप्पल। तो उसने 1 रुपए में 14 एप्पल खरीदे,
ठीक है। बट उसने 1 रुपए में सेल कितने किए? 10, तो उसको 4 एप्पल का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मतलब जो आपने गेन परसेंटेज जो आपको ऑलरेडी गिवन थी 40%, तो उसको 40% का गेन कब हुआ? जब वो 1 रुपए में 14 एप्पल खरीद के 10 बेचेगा। ठीक है, अब देखो और किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो था गेन से, वैसे ही आपका लॉस से भी पूछा जा सकता है ना, कि लॉस, जैसे मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लॉस परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, जहां पे पीछे गेन दिया था वहां पे लॉस हो जाएगा, और इनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो मतलब क्या है कि कंसेप्ट और फॉर्मूला आपका सेम है, बस क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आपने समझना है अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, चलें आगे। अब देखो जो नेक्स्ट हम करेंगे वहां पे आपकी कुछ टेक्निक्स भी यूज होंगी, वहां पे आपका कंसेप्ट भी आपका यूजफुल रहेगा, बट अगर आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तब भी आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपने, यस मोनिका आवाज आ रही है? यस सर। विजय कुमार लेट क्यों आए भाई? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, लेट हो गए आज भी आप। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले कंसेप्चुअल मेथड से करवाऊंगा, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आपको एक क्वेश्चन बोला है कि एक पर्सन है, ठीक है, a person sold a table at a profit of, a person sold a table at a profit of 6.5%, 6.5% का प्रॉफिट। ठीक है, if he had sold it for, if he had sold it for rupees 1250 more, देखो एक पर्सन ने टेबल सोल्ड उसको बेचा, सेल किया, सोल्ड किया, तो उसको 6.5% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वो बोला जाता कि अगर वो 1250 रुपए का ज्यादा रेट लगाता, 1250 रुपए ज्यादा रेट लगाता, देन ही वुड हैव गेन्ड 19%, तब उसको 19% का प्रॉफिट हो जाता। तो अब आपको क्या बोलना है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट प्राइस जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करो इसको एक बार सॉल्व। यस, यस, ट्राई करो इसको एक बार। देखो इक्वेशन बनाओ, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट दिए उस हिसाब से इक्वेशन फॉर्म करो। हाँ जी, विजय एंड मोनिका।
अगर आपको 6.5% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो 1250 रुपये, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है 19% का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रुपीज़ 1250 किसके इक्वल है 19 माइनस 6.5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतने परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस का। अब इसको सॉल्व कर लो। 1250 इज इक्वल टू 19 माइनस 13/2% ऑफ सीपी। ठीक है, इसके बाद 1250 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। 38 माइनस 13/2% ऑफ सीपी। तो 38 माइनस 13 25/2% ऑफ सीपी। मतलब क्या है कि ₹1250 क्या है 12.5% है कॉस्ट प्राइस का। मतलब कॉस्ट प्राइस का 25/2% है कितना, क्या है 1250 रुपए। 25/2% का मतलब क्या है, अगर आप इसको परसेंटेज में भी चेंज कर लोगे तो कितना आएगा 1250 क्या है आपका 1/8 पार्ट है सीपी का। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करते हो तो वो क्या आएगा 1/8 पार्ट आएगा सीपी का। ठीक है, 1/8 पार्ट है सीपी का, तो 1 पार्ट ऑफ सीपी क्या आएगा 1250 इंटू 8। तो जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करो 10,000 आएगा। तो मतलब 1 पार्ट ऑफ सीपी यानी कि सिर्फ कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 10,000, और 1250 जो था वो सिर्फ 1/8 पार्ट था कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 1250 इंटू 8, तो 10,000। तो 10,000 क्या आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जिसको ये समझ नहीं आया वो पूछ सकता है दोबारा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, मोनिका एंड विजय। हाँ जी, सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करो। ठीक है। यस विजय, बताइए भाई। हाँ जी सर। क्लियर है ये क्वेश्चन? सर मैं तो स्टार्टिंग से देखा ही नहीं देखा? चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी सर रिपीट। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, आपको बोला कि आपका प्रॉफिट हुआ 6.5% का, लेकिन अगर आप उसी टेबल को 1250 रुपये ज़्यादा बेचते, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस था उसमें 1250 ज़्यादा बेचते, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता 19% का प्रॉफिट हो जाता। तो आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस बताओ कितनी होगी उस टेबल की। ठीक है, तो आपने क्या करा 6.5% है, 6.5% में अगर आप 1250 रुपये ऐड कर देते तो वो गेन, टोटल गेन परसेंटेज कितनी हो जाती 19%। मतलब 1250 रुपये किसके इक्वल आ गया 19 माइनस 6.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व किया, सिर्फ इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 25/2% ऑफ सीपी। मतलब 25/2% ऑफ सीपी किसके इक्वल है 1250 के इक्वल। मतलब कि अगर अमाउंट का देखें तो 1250 रुपए इज जस्ट 12.5% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जब 1250 सिर्फ 25/2% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, मतलब 25/2%, परसेंटेज को ओपन करा कितना आ गया 1/8। तो मतलब 1250 1250 रुपीज क्या है आपका 1/8 पार्ट है किसका सीपी का। तो सीपी क्या होगी, सीपी क्या आ गई आपकी, जस्ट आपने क्या कर दिया 1250 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। अब देखो जैसे आपका 100 है, 100 को आप ये भी लिख सकते हो, मतलब 25 है, 25 को आप ये भी लिख सकते हो ना, इट्स 1/4 पार्ट ऑफ
100 है ना, कि 25 क्या है 1/4 पार्ट है ना 100 का। तो अगर आप 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ तो वो किसके इक्वल आता है, 100 के ही इक्वल आता है। वही सेम केस क्या है कि 1250 अगर 1/8 पार्ट है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया 10,000, मतलब 10,000 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। गॉट इट। अब समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, यस सर। अभी भी अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस ओके सर, कंप्लीट। ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक। इस ऐसे केस में आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला है R/B ± A × 100, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्मूला तभी यूज करना जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये शॉर्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस ही आपको निकालनी थी, ठीक है। R क्या है आपका, जो अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि 1250, ठीक है। B क्या है आपका, जो फाइनल परसेंटेज है, ठीक है। A क्या है आपका, जो इनिशियल परसेंटेज है, यानी कि 6.5%, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस क्या है, ठीक है। तो देखो माइनस कब आएगा आपका, माइनस आएगा when both are either profit और लॉस। या तो दोनों प्रॉफिट का केस है या फिर दोनों लॉस का केस है, उस केस में आपका यहां पे क्या आएगा माइनस। और प्लस कब आएगा, when one is profit and other is loss, when one is profit and other is loss, ठीक है। कि अगर कोई भी एक प्रॉफिट है कोई एक लॉस है, उस केस में यहां पे प्लस आएगा। अगर दोनों केसेस सेम है, मतलब दोनों या तो प्रॉफिट के हैं या लॉस के हैं, तो अब यहां पे माइनस आएगा। तो ये है आपका शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप दोनों में से किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है सभी को यहां तक? यस, मोनिका, विजय, यस सर। चलो अब देखो नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है आपकी, और किस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी टाइप आपकी हो सकती है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ आइटम्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है कुछ आइटम्स के सेलिंग प्राइस के। जैसे आपने बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, इस तरह से बोल दिया। हाँ जी सर, वो जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो एक बार बता दो, रिपीट करो। ये वाला, हाँ जी सर। आपको वॉइस नहीं आ रही थी? हाँ जी सर। देखो ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला था कि आपको अगर उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है डायरेक्ट, तो आपका ऐसा एक फॉर्मूला होता है R/B ± A। R क्या है आपका, जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन है, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको कितना दिया था 1250, तो वो क्या आ गया R। B क्या है आपकी फाइनल परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज मतलब जो लास्ट की परसेंटेज दी है। A क्या है आपकी इनिशियल परसेंटेज, यानी कि 6.5% जो आपको गिवन था, ठीक है, वो आ गई इनिशियल परसेंटेज। अब इसमें है प्लस माइनस। माइनस कब आता है, जब आपका केस या तो दोनों में, मतलब 2% गिवन है ना इनिशियल और फाइनल, जब दोनों आपकी या तो प्रॉफिट की परसेंटेज दी है या फिर लॉस की परसेंटेज दी है, ठीक है, उस केस में क्या आएगा यहाँ पे माइनस।
और प्लस कब आएगा, जब उनमें से कोई एक आपकी प्रॉफिट की परसेंट दी है और कोई दूसरी आपकी लॉस की परसेंटेज दी है, मतलब अलग अलग हैं, इनिशियल और फाइनल परसेंटेज अलग अलग हैं, एक लॉस की है एक प्रॉफिट की है, उस केस में प्लस आएगा। क्लियर? यस विजय कुमार? ओके, थैंक यू सर, क्लियर। ठीक। हाँ जी सर। नेक्स्ट है, जैसे टाइप मैंने आपको बताई कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, मतलब कि एक कुछ आइटम्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ सम आइटम्स, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन आए और आपको बोला है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, जो भी वहां से निकलेगा वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है। उस केस में भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, बट अभी हम एक क्वेश्चन एज एग्जांपल लेंगे, उसको पहले कंसेप्चुअल मेथड से करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपने शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कोई क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स कि 20 आइटम्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आइटम्स या आर्टिकल्स मान लो, ठीक है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, आपको बोला फाइंड प्रॉफिट या फिर गेन परसेंट, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, आपको बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो सपोज कर लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल किसके इक्वल है, x रुपीज के इक्वल है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल किसके इक्वल हो जाएगी, बताओ। एक आर्टिकल की कीमत x रुपीज है, तो 20 आर्टिकल या 20 आइटम की कीमत कितने होगी, बताओ जल्दी। 20x, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आइटम्स वो किसके इक्वल हो जाएगी, बताओ भाई, बताओ जल्दी। सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आइटम्स किसके इक्वल होगी, 20x, यस 20x, क्योंकि आपको बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स। तो 20 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस अगर 20x है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आइटम्स भी क्या होगी, 20x होगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आइटम्स अगर 20x है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, या 1 आइटम क्या होगा, 20x अपॉन 18। तो किसके इक्वल आ गया ये, 10x/9। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम भी आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम भी आ गई, तो अब प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा आपका। हाँ जी बताइए, अब प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो आप बताओ, करो इसको सॉल्व और बताओ कितने परसेंट आएगा। यस डू इट, बताओ जल्दी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको।
यार ये तो सॉल्व करना है, छोटा सा इक्वेशन बताओ यार, क्या हो गया? बोल ही नहीं रहा है कोई, हुआ नहीं सॉल्व क्या? सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 10x बाय 9 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? x इंटू 100। बस ये सॉल्व करना था आपने। 10x बाय 9 माइनस एक्स, एलसीएम ले लो, 10x माइनस 9x बाय 9 आ जाएगा, तो यानी कि x बाय 9 अपॉन x इंटू 100। आगे x से x कैंसिल, 900 हो गया ना सर? 900 कैसे होगा? 100 बाई 9, 100 बाय 9%। ओके ठीक है, ओके सर। ठीक है, यार ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, देखो यही सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे कर पाओगे क्वेश्चन है। अब अगर इसी का ही एक शॉर्ट फॉर्मूला देखें तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, लिख लो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय बी इंटू 100। ठीक है, तो ए क्या है आपका? जो कॉस्ट प्राइस ऑफ गिवन आर्टिकल्स है वो नंबर ऑफ आर्टिकल, और बी क्या है? जो नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जब आप इनको करोगे सॉल्व तब भी आपके पास क्या आएगा? जैसे आपके पास कॉस्ट प्राइस किसकी कितने होंगे? कॉस्ट प्राइस दी थी 20 आर्टिकल्स की, तो 20 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी आर्टिकल्स की दी थी? 18, तो माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100 किसके इक्वल आता है? ये 100 बाई 9 ही आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है आपका आंसर। तो यू हैव दीज टू सिस्टम्स, एक आप कंसेप्चुअल मेथड से कर सकते हो, दूसरा आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए। गॉट इट? हाँ जी, क्लियर है? देखो अब एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है। ठीक है, अब मान लो आपने कोई चीज ली, देखो इसको रिलेट करेंगे हम खुद से। आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, सपोज करो आपने कोई जैकेट खरीदी, ठीक है, आपने वो जैकेट कुछ एक्स अमाउंट पे खरीदी, ठीक है। अब उस एक्स अमाउंट का मतलब आपको या तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है या कुछ लॉस हो रहा है ना। आपने क्या करा, वो जैकेट खरीदी और वो बी को, मतलब आप एक पर्सन हो, आपके मान लो 2 छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। आपने एक जैकेट खरीदी और आपने वो कुछ अमाउंट में खरीदी, वो आपने अपने एक छोटे भाई को दे दी, ठीक है। अब वो आपने जो अमाउंट जिस अमाउंट पे खरीदी उस अमाउंट का या तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा। मतलब आपने जब वो अपने एक छोटे भाई को सेल करी एट अ गिवन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आप उसको सेम अमाउंट पे सेल करोगे, या 150 रुपये ज़्यादा लोगे या 150 रुपये कम लोगे, ठीक है। तो मतलब आप एक पर्सन हो, आपने दूसरे को सेल करी कुछ भी, या तो प्रॉफिट पे या कुछ लॉस परसेंट पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके उस भाई को भी वो जैकेट फिट नहीं आई, तो उसने क्या करा, अपने से छोटे को सेल कर दी। उसने भी जब सेल करी उसको भी या तो कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ रहे हो? मतलब आपने एक चीज ली, आपने दूसरे को बेची,
अब जब आपने दूसरे को सेल करी तो या तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा। फिर दूसरे ने भी क्या करा, तीसरे को सेंड कर दी, मतलब सेकंड पर्सन ने भी थर्ड पर्सन को सेल कर दी, तो उसको भी अब कुछ लॉस होगा या कुछ प्रॉफिट होगा। अब आपको बोला है कि सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस फॉर सी। ठीक है, तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस फॉर सी निकालना है तो सिंपल आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल आएगा। हाँ जी, यस, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। देखो आइडिया लगाओ आप, थोड़ा सा लिख लो। कॉस्ट प्राइस जो आएगा उसके लिए वो क्या आएगा, जो आपको इनिशियल अमाउंट दिया है, ठीक है, जितने पे ए ने खरीदी या फिर सेल करी, ठीक है, जो भी आपका ए का अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस R बाय 100, ठीक है, इंटू, इसको R1 मान लो, इंटू 1 प्लस माइनस R2 बाय 100। अब ये तो अमाउंट है जो आपको इनिशियल अमाउंट गिवन होगा, ठीक है। R1 क्या है, जो A से B में सेल होने के बीच में जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, और R2 क्या है, B से C में के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट आ रहा है वो। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्या है, तो देखो प्लस साइन कब यूज करोगे, जब ये R1 या R2 प्रॉफिट में होगा। माइनस साइन कब यूज करोगे, जब ये लॉस में होगा। तो लिख लो, प्लस जो होगा वो प्रॉफिट के लिए यूज होगा और माइनस जो होगा वो लॉस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसके लिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने 1000 रुपए की जैकेट खरीदी, कुछ गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट में आपने वो अपने छोटे भाई को सेल कर दी, उसने भी क्या किया कि कुछ गेन या कुछ लॉस परसेंट में अपने से छोटे भाई को सेल कर दी। तो अब जिसको सबसे लास्ट में मिली है उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था, 1000 रुपए। तो अब थर्ड पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, या दोबारा से बताऊं, बोलो। सर एक बार और बता दो। देखो ये कंसेप्ट क्या है, सपोज करो मोनिका ने एक पेन खरीदा, ठीक है, अच्छा हाईफाई पेन खरीदा मोनिका ने, जिसकी कीमत थी 500 रुपये, ठीक है। लेकिन जब मोनिका ने वो पेन खरीद लिया तो मोनिका को वो पेन पसंद नहीं आया, उसने यूज़ किया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने क्या करा, वही पेन अपने से छोटे भाई को या बहन को कुछ परसेंटेज में, या तो गेन की परसेंट होगी या कुछ, मतलब या तो प्रॉफिट में या लॉस में, उसने क्या करा, अपने से छोटे ब्रदर या फिर सिस्टर को सेल कर दिया। अब उस ब्रदर या सिस्टर ने भी देखा पेन, देखने में तो अच्छा लगा पर चलाने में उसको मज़ा नहीं आया, उसने क्या करा, अपने से छोटे सिस्टर या ब्रदर को सेल कर दी एट सम गेन या फिर लॉस परसेंट। अब मोनिका ने तो वो पेन कितने का खरीदा था, 500 रुपये का, लेकिन अब वो पेन थर्ड पर्सन के पास पहुंच गया, तो उस थर्ड पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, क्योंकि मोनिका के लिए कॉस्ट प्राइस तो 500 रुपीज़ थी, बट उसके मोनिका ने बी को सेल किया, फिर बी ने सी को सेल किया, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस जो होगी सी के लिए वो किसके इक्वल होगी, जो इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस R1 बाय 100। R1 क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो, इंटू 1 प्लस माइनस R2 बाय 100। R2 क्या है, जो सेकंड और थर्ड पर्सन के बीच में प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर C से D भी होता तो आप यहां पे क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस R3 बाय 100, ठीक है।
अब ये प्लस और माइनस कब आएगा? प्लस कब आएगा? जब प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, और माइनस कब आएगा? जब लॉस की परसेंटेज गिवन है। गॉट इट? यस सर। अब क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट? इसका हम क्वेश्चन करेंगे कल, अभी तो टाइम हो गया, तो कल हम इसका क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, ठीक है? और उसके बाद कुछ और आपके फॉर्मूलाज कंसेप्ट पेंडिंग है, वो चीज़ हम करेंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।